हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। मैं आप सभी का जावा प्रोग्रामिंग के तीसरे लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो जिन्होंने भी फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले फर्स्ट टू लेक्चर्स देख लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है। यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो आपको तीसरे लेक्चर में समझने में दिक्कत आएगी, फिर आपको लगेगा टफ है ये। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले लाइन से लाइन चलना होगा। फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकेंड लेक्चर देखिए, फिर तीसरा लेक्चर देखिए। और सेकंड चीज़ की जो इसके पीडीएफ होती है वो आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज का टेबल का कंटेंट क्या है? पैकेजेस है, जावा एक्सप्रेशन है, सैंपल प्रोग्राम है यूजिंग स्कैनिंग क्लास, जो कि आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड, एंड टेस्ट है। तो क्या आप लोग पढ़ के आए टेस्ट के लिए? यदि नहीं पढ़ के आए तो बहुत बेकार चीज़ है। जाइए पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, और देख चुके हैं तो पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करिए, क्योंकि टेस्ट जरूरी है। क्योंकि जब टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना पानी में है। यू हैव टू बी गिव टेस्ट इन एवरी 2 or 3 or 4 लेक्चर्स, इवन नॉट इन कंप्यूटर, इन एवरीथिंग। अभी आप 1-2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको पता चले कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। और आप सभी का अच्छा प्यार मिला। शुरुआत के जो दोनों लेक्चर से सुपर हिट गए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यू चैनल इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। चलिए देखते हैं पैकेजेस क्या होते हैं जावा। तो पैकेजेस क्या होते हैं? जो जावा क्लासेस, जो सिमिलर फंक्शनैलिटी वाली जावा क्लासेस होती है, उन सबको ग्रुप करके एक यूनिट करके पैकेजेस बनाया जाता है। यदि आपको इधर जरा से भी रिमाइंड हो तो एक बार क्लास फर्स्ट का थोड़ा रिवाइज कर लें। इस ग्रुपिंग टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्या होता था, याद करके बताइए। इनकैप्सुलेशन याद आया? रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो पैकेजेस आल्सो पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्या करता है? जावा क्लासेस को, अलग अलग जावा क्लास को एक तरीके की फंक्शनैलिटी दिखाते हैं, उनको पैक करता है, ग्रुप टैग करता है। तो पैकेज इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो देखा, चीजें रिलेट होती हैं। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी तो आपको समझ सोचेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो यू हैव टू बी रीड लेक्चर फर्स्ट, देन लेक्चर सेकंड, एंड देन कम टू द लेक्चर थर्ड। ठीक है, तो पैकेजेस समझ में आ गया क्या होता है कि जो एक तरह के फंक्शनैलिटी क्लासेस होते हैं उनको एक ग्रुप करके ग्रुप कर दिया जाता है। उस ग्रुप का नाम पैकेज होता है। जैसे नॉर्मली स्कूल में जो एक टाइप के बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जो एक टाइप के बच्चे होते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो डिफरेंट इट कंटेन मल्टीपल क्लासेस ईच प्रोवाइडिंग स्पेशल। देखो, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, हर की कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है जो कि हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे हम लोग अब बात करते हैं java.lang पैकेज। पैकेजेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरी पैकेज। जो इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत वो मैंने लिख दिए हैं। java.lang इट इज अ डिफॉल्ट पैकेज विच कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन कंसोल स्क्रीन ऑब्टेनिंग गार्बेज कलेक्शन। java.lang जो होता है डिफॉल्ट डेटा टाइप, इसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो लिए होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या पढ़े थे? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव रहते हैं, इंट, डबल फ्लोट, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और ये गार्बेज कलेक्शन की हेल्प करता है। ऑब्टेनिंग गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक आपने प्रोग्राम बना लिया, आपने उसको यूज किया, तो उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होगी। जब आप प्रोग्राम लीव कर देते हो, प्रोग्राम बंद करते हो एक बार, तो उस मेमोरी को खाली कर देना ये करता है, दैट इज गार्बेज कलेक्शन। java.io ये भी एक पैकेज है। इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग फाइल हैंडलिंग एप्लीकेशन सच एज ओपनिंग। ये java.io जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं रीड और राइट। जैसे हम लोग कोई फाइल को रीड करना चाहते हैं, उसको राइट करना चाहते हैं, या उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं फाइल में, जैसे वर्ड की फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, उसमें यदि कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग java.io पैकेज का यूज करते हैं। io का मतलब हमारा इनपुट आउटपुट है। java.awt ये AWT बेसिकली हम लोग जब वो एप्लेट वगैरह बनाते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ java.applet, तो हम लोग कोई भी यदि वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ बेसिकली हम लोग उसका यूज करते हैं। लिखा भी है पैकेज इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स जैसे बटन बनानी है, चेक बॉक्स बनाने, स्क्रॉल बॉक्स बनाने। जैसे आपने बटन का तो सबने देखा होगा, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन यस, तो नीचे एक बटन होती है, यस पे क्लिक करते हैं, दैट इज AWT। ठीक है, जावा एप्लेट क्या होता है? यदि हम लोग कोई ब्राउजर ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाने, लिखा भी इसमें ब्राउजर ओरिएंटेड एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम लोग जावा एप्लेट का यूज करते हैं। java.net क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। यदि हम लोग सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सर्वर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या नेट कनेक्टिविटी चाहिए हमको, या डाटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, तो java.net। और
यूटिल अभी देखेंगे। जावा डॉट एसक्यूएल, जावा डॉट जितने लोग डाटाबेस से कनेक्टेड, जो कि मैंने कहा कि डाटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए तो जावा डॉट एसक्यूएल का यूज करेंगे। एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल डाटाबेस होता है बेसिकली। जावा डॉट नेट जो है वो क्लाइंट सर्वर डाटाबेस वाला चीज है। एसक्यूएल इज अ डाटाबेस जहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट लेते हैं वो चीजें हमें स्टोर करके रखनी है, तो हम लोग एसक्यूएल डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। तो पैकेज यूज फॉर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस, ठीक है। जावा डॉट यूटिल जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, जो हमारे लिए डेली यूज का है। कंटेन यूटिलिटी क्लास विच इंप्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर लाइक हार्स, टेबल, डिक्शनरी एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, हैश होता है, टेबल होती है और डिक्शनरी के मतलब ये बेसिकली जावा डॉट यूटिल में जितने भी तो आपके लेवल की चीजें वो सारी चीजें जावा डॉट यूटिल में दी हुई हैं। हैश होता है, टेबल होती है, डिक्शनरी होता है, एरे होती है, स्ट्रिंग होती है, सब इसमें होता है। नाउ मेथड फॉर एक्सेसिंग द पैकेज ऑफ पैकेजेस क्लास। हम लोग ये जो जावा हम लोग पैकेज पढ़ेंगे उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहली बात तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, दैट इज रिटन हियर, दैट इज इंपोर्ट कीवर्ड का यूज हमको करना पड़ता है, ठीक है। ये इंपोर्ट कीवर्ड का हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है। टू मेथड आर देयर, दो मेथड है। एक तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर, दैट इज द क्लास। ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है। तो यदि हम लोग चाहते हैं केवल पर्टिकुलर क्लास को हम लोग जावा इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया हमने यहाँ पे, इंपोर्ट कीवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर जावा डॉट यूटिल पैकेज हो गया। उस पैकेज के अंदर यदि हम लोग वेक्टर क्लास को कॉल करना चाहते हैं तो हम लोग ने सीधे वेक्टर क्लास कॉल किया। यदि हम लोग स्टार लगाते हैं, दैट इज एस्ट्रिक। ये क्या है, एस्ट्रिक है। यदि हम लोग एस्ट्रिक लगाते हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग उस यूटिल पैकेज के सारी के मतलब सारी क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। वेक्टर मतलब केवल एक क्लास है, बट स्टार का मतलब है कि सारी क्लासेस को कॉल करता है। दैट एस्ट्रिक इज यूज्ड टू कॉल राइटिंग इतनी बेकार नहीं समझ आएगा। इज यूज्ड टू कॉल ऑल द क्लासेस, ठीक है। लिख नहीं पा रहा हूं मैं अभी, थोड़ा सा आदत नहीं पड़ी ना तो इसी चक्कर में। इज यूज्ड टू कॉल ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो राइटिंग में मत जाइएगा, डोंट रेट माई राइटिंग, ठीक है। तो स्टार क्या करता है, सारी क्लासेस को कॉल करता है, बट यदि आप पर्टिकुलर नाम दे दें क्लास का तो क्लास कॉल हो जाएगी। समझ में आया। यदि आपको इंपोर्ट पैकेज का यूज करना है तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यदि आप पर्टिकुलर क्लास को देना चाहे तो पर्टिकुलर क्लास का नाम दे सकते हैं। यदि आप क्लास का नाम ना देना चाहे तो आप स्टार यूज करके उस पैकेज की सारी क्लास को कॉल कर सकते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस, बिल्ट इन पैकेजेस और यूजर डिफाइंड पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज मतलब क्या होता है, जो खुद से बने हुए आते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड पैकेज मतलब होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो आपको यूजर डिफाइंड पैकेज अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए। दो टाइप के पैकेज होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड पैकेज हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि अभी मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग की ये ऊपर से उड़ने लगेगा, इसलिए इसको लास्ट में रखते हैं। बिल्ट इन पैकेज देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो बिल्ट इन पैकेज होता है जो पहले से प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। गो टू द बैक स्लाइड। ये सारे जो आप एग्जांपल पढ़े हैं ये सारे किसके एग्जांपल हैं, बिल्ट इन पैकेज के। किसके एग्जांपल हैं, ये बिल्ट इन पैकेज के एग्जांपल है। यही मैं समझ जाएगा बिल्ट इन पैकेज के एग्जांपल है, ठीक है। जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट AWT, एप्लेट, जावा डॉट नेट, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट एसक्यूएल, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे बिल्ट इन पैकेज के एग्जांपल है। यूजर डिफाइंड पैकेज हम लोग नहीं पढ़ने वाले अभी, ये लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफी टफ हो जाएगा। अभी पढ़ाने आ गया तो और आप लोग के दिमाग से या ऊपर से निकलने लगेगा सब कुछ। ना मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं कुछ जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं, तो डेट इज बहुत सारे होते हैं। देख कितने सारे लिखे हैं, ये देखिए। तो आपको इतने सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ना है, जैसे जो बेसिकली पूछे जाते हैं। एक एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है पता ही होगा, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्स, डबल फ्लोट इन लॉन्ग, कोई भी टाइप का हो सकता है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ए साइन ए tan 2, ये भी आप देख लीजिए, ये क्या रिटर्न द कोसाइन वैल्यू, ठीक है। ये साइन का रिटर्न करेगा, tan का रिटर्न करेगा, ठीक है। जिसमें मैं लगा रहा हूँ वही करिएगा। ये CBRT, ये क्यूब रूट रिटर्न करता है, जैसे 64 डाल दिया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 512 डाल दिया तो 8 आ जाएगा, डेट इज रिटर्न क्यूब रूट। इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम देखेंगे आगे चल के। सील,
रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू द नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट इंटीजर होता है, यदि 5.7 लिखा है तो 6 पहुंचा देगा, 5.3 लिखा है तो 5 पहुंचा देगा, नियरेस्ट इंटीजर देखता है क्या आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, दिस कॉस की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और हाइपरबोलिक में रिटर्न करनी, रिटर्न द हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू, तो कॉस एच का यूज कर लीजिए, बट बेसिकली बस देख लीजिएगा, तो बाकी तो आपको नहीं देखना, इधर से इधर देख लीजिए, तो एक्सपोनेंट रिटर्न करने के लिए, ठीक है, ई की पावर एक्स जो रिटर्न करता है वो चीज। फ्लोर क्या रिटर्न करता है, नियरेस्ट इंटीजर, डाउन नियरेस्ट इंटीजर, यदि 5.4 लिखा है तो 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। जो भी यदि 5.7 लिखा है तो 5 रिटर्न करेगा, तब भी 5 रिटर्न करेगा। ये सब जो छोटा इंटीजर होता है वो रिटर्न करता है, ठीक है। फ्लोर ध्यान रखिएगा, फ्लोर और ये कहाँ गया, सील डिफरेंट है। सील क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर, 5.7 तो 6 कर देगा, 5.3 तो 5 कर देगा, बट फ्लोर क्या करता है, फ्लोर मतलब जमीन, फ्लोर मतलब समझते ना, फ्लोर जमीन, तो बस छोटे ही वैल्यू देखता है हमेशा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से और ये याद करना है, कहाँ गया, लॉग, ठीक है, लॉग रिटर्न करता है, बेस ई वाला है ये, और ये लॉग 10x बेस 10 वाला। उसके बाद मैक्स मिन, यदि 2 नंबर का मैक्स मिन फाइंड आउट करना तो ये सबसे आसान तरीका, मैक्स और मिन, ठीक है। और इधर से तो खत्म। यहाँ से पाव क्या करता है, जो x होता है इसकी पावर y चढ़ी होती है, x की पावर y, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दूं मैं 4 और यहाँ लिख दूं 2, यानी 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। डेट इज पावर। कितनी भी पावर चढ़ा सकते हैं आप, 6 2 मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, कुछ भी। ये जो वैल्यू होती है x वैल्यू होती है, और y क्या होती है, पावर होती है, x की पावर y, इसको ऐसे समझ सकते हैं, x की पावर y होती है, x की पावर y। रैंडम क्या करता है, इसको भी आपको पढ़ना है। रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देता है। रिंट क्या होता है, राउंड इंटीजर, लिखा है राउंड इंटीजर, आर इंट, रिटर्न द डबल वैल्यू दैट इज क्लोजेस्ट टू एक्स एंड इक्वल टू मैथमेटिकल इंटीजर, इंटीजर के पास होनी चाहिए, मतलब डबल में ही होनी चाहिए, रिटर्न द डबल, मतलब जैसे 4.0 6.0 इस तरीके से। राउंड नियरेस्ट इंटीजर राउंड अप करता है, सेम सील वाला काम करता है जो आप सील में पढ़ के आए हो, ठीक है। बट एक बात और यहाँ समझिए, एक सेकंड चलते हैं वापस थोड़ा पीछे, ये सील जो आपने पढ़ा था इधर देख लेते हैं फिर से एक बार। सील, रिटर्न द वैल्यू एक्स राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसको पढ़िएगा राउंड को एक बार, राउंड, रिटर्न द वैल्यू एक्स राउंडेड टू द नियरेस्ट, दोनों सेम है, ठीक है। एंड इसके बाद साइन एक्स, ये साइन रहा, साइन हाइपरबोलिक में चाहिए साइन ये रहा। SQRT स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे आपने 16 इंटर किया तो 4 रिटर्न कर देगा आपको, आपने 64 डाला तो 8 रिटर्न कर देगा, ठीक है। tan और हाइपरबोलिक में tan हो जाएगा, और बाकी यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है 2 रेडियन, यहाँ पे आप एंगल डालेंगे और उसको रेडियन में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। और बस इतना ही। तो आपको जो इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18 19 20 21 22 23 24, तो बेसिकली 24 25 है, और आपको इतने पढ़ना है। बाकी तो लिखे बहुत सारे होते हैं, सबसे मतलब नहीं है आपको, जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं, आप बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू द जावा एक्सप्रेशन। तो जावा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड और ऑपरेशन अरेंज इन लॉजिकल मैनर। ऑपरेंड और ऑपरेशन को एक लॉजिकल मैनर में अरेंज करना, दैट इज जावा एक्सप्रेशन। जैसे आप बेसिकली जावा एक्सप्रेशन लिखिए 0.05 10 -2y x क्यूब अपॉन x माइनस 1, तो आप ऐसे तो कंप्यूटर स्क्रीन में लिख नहीं सकते हो, आप कैसे लिखना पड़ेगा, डबल r 0.05 -2, फिर एस्ट्रिक का साइन, y इंटू का साइन, फिर एस्ट्रिक का मैथ डॉट पाव। अब देखिए एक्स बहुत है, यहाँ देखो यूज है मैथ फंक्शन क्लास से डॉट ऑपरेटर हम लोग ने पढ़ा था, याद आ रहा है, डॉट ऑपरेटर क्या था, किसी क्लास से जब हम लोग कॉल करते हैं तो हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, याद आया। तो दैट इज हम लोग पाव को कॉल कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर, तो इस क्लास के मैथ डॉट पाव को यूज कर रहे हैं, पाव को कॉल कर रहे हैं ना, पाव फंक्शन को, और फंक्शन कॉल कर रहे हैं मैथ क्लास की, तो मैथ डॉट पाव। और डॉट ऑपरेटर का यही काम होता है, किसी फंक्शन कॉल करने में हेल्प करता है क्लास के थ्रू, तो मैथ डॉट पाव। अब x 3 यानी x की पावर 3 थी तो x की पावर 3 अपॉन होल के अपॉन लगा, देखिए ब्रैकेट लगा है, दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, होल के नीचे x माइनस वाई, जैसे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपॉन 2 लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए ऊपर ये पूरे नीचे 2 आना, तो पहले ब्रैकेट लगा दिया गया, ये माइनस बी प्लस मैथ डॉट स्क्वायरिटी यूज करना क्योंकि स्क्वायरिटी अंडर रूट जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायरिटी के अंदर फिर पूरा लिखना, तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे मैथ डॉट पाव b, 2 -4 इंटू ए इंटू सी ब्रैकेट 2,
ध्यान देखिए मैथ का एम कैपिटल है, लोग छोटा कर देते हैं, तो इस बात में ध्यान रखिए मैथ का एम कैपिटल होता है। और एक मैथ फंक्शन कॉल करने का तरीका भी होता है, मैथ डॉट जो आप फंक्शन कॉल करो वो लगा दो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज कर दो। ठीक है, ये देखिए 3/8 बी की पावर 4 माइनस सी, तो डबल डी 3.0 इन्होंने डबल 3.0 अपॉन 8 इंटू मैथ डॉट स्क्वाड मैथ डॉट पाव बी कॉमा 4 माइनस मैथ डॉट पाव सी कॉमा 3। तो बेसिकली इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, तो क्या आप पता लगा पा रहे हैं क्या गलती कर दी है? यदि नहीं तो ध्यान से देखिए, और यदि पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये गलती कर दी कि 8 के बाद मल्टीप्लाई इन्होंने लगा दी, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे, बल्कि इनको ये 8 यहाँ नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, इनको यहाँ लगाना चाहिए था ब्रैकेट ऐसे करके 3.0 इंटू मैथ डॉट स्क्वाड मैथ डॉट पाव बी की पावर 4 माइनस मैथ डॉट पाव सी की पावर 3। यहाँ इनको ब्रैकेट बंद करके ऐसे फिर डिवाइड करके यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था इनको ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे इनको सेमीकोलन लगाना चाहिए। हाँ, तो दैट इज द मिस्टेक इनकी तरफ से हो गई है। ठीक है, तो इस मिस्टेक को आप इनकी माफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 यहाँ नहीं होगा, 8 बाहर होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम, अब देखिए स्कैनर क्लास तुम लोग को प्रोग्राम देखने, तो हम लोग ने स्कैनर क्लास का प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड ऐड इट। तो ये प्रोग्राम लिखा बेसिकली, मैंने इसको चला के देखा, यदि आपको नहीं विश्वास है मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग VS कोड पे, VS कोड पे चलते हैं। VS कोड, दैट इज माई VS कोड एंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए प्रोग्राम, ये देखिए सम का सेम प्रोग्राम है, यही देखते हैं हम लोग। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास सम पब्लिक स्टैटिक वार्ड में स्ट्रिंग ARGS स्कैनर EN। देखिए स्कैनर, ये देखिए ये जो स्कैनर है, ये देखिए स्कैनर दैट इज क्लास, EN इज एन ऑब्जेक्ट, न्यू इज द कीवर्ड, न्यू इज द कीवर्ड एंड न्यू इज द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन। ठीक है, नॉट लाइक द फंक्शन, इट इज यूज्ड टू इन्वोक द फंक्शन। यहाँ पे ये समझ सकते हैं, या इन्वोक द क्लास ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है, ये समझ सकते हैं आप। न्यू इज द ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक स्कैनर सिस्टम डॉट इन जो कि हेल्प करता है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। फिर इंट a, b, सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द 2 नंबर। ये 2 की जगह हम लोगों ने जो ज्यादा बड़ा 2 लिख दिया है। ठीक है, तो इंटर द 2 नंबर, a इज इक्वल टू en डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, देखिए en डॉट नेक्स्ट, हम लोग लास्ट क्लास पढ़ा था ना इंटीजर कैसे कॉल होता है, तो en दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कैनर क्लास का डॉट डॉट ऑपरेटर नेक्स्ट इंट फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट बंद, b en डॉट नेक्स्ट इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द सम इज इक्वल टू प्लस सम। ठीक, अब इसको हम लोग चला के देखते हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, मैंने पहले से बना लिया था, नेक्स्ट टाइम से आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। दैट इज रनिंग एंड दिस इज द रिजल्ट। इंटर 2 नंबर, देखिए इंटर 2 नंबर, तो मैंने इंटर किया 12 एंड उसके बाद मैंने इंटर किया 14, द सम इज 26 एंड द रिजल्ट इज k। ठीक है, तो दैट इज 26, रिजल्ट आ चुका है। नाउ एक और प्रोग्राम है जो कि हम लोग देखेंगे, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल बाय टेकिंग रेडियस फ्रॉम द यूजर। तो इसको भी देख लेते हैं चल के, इसको भी देख लेते हैं। VS कोड में चलते हैं, या एरिया सर्किल जावा। ठीक है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार पब्लिक क्लास एरिया सर्किल पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सेम सिस्टम ऑर्डर पर इंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल इंट r इज इक्वल टू en डॉट नेक्स्ट हमने जो रेडियस लिया इंटीजर में लिए, बट एरिया के लिए देखिए डबल एरिया 3.14 इंटू मैथ डॉट पाव r कॉमा, ये जो b लिखा है ये इनके खुद की गलती, मतलब ये अपने आप लिख जाता है, r,2 लिखा हुआ है वो। ठीक है, सिस्टम ऑर्डर पर द एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू प्लस एरिया। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो आ गया हमारा ये टर्मिनल, हमने डाला इंटर द रेडियस इज 7, द आंसर इज 153.86, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया 3.14 यूज कर रहे हैं, पाई की वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी आंसर 153.86। ओके, नाउ इट इज क्लियर। यू दोनों प्रोग्राम को क्लियर हो गया कि नहीं? मे भी हो गए होंगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नाउ गाइस रेडी फॉर टेस्ट। तो क्वेश्चन 2 देखिए आपके सामने, लिखें डिफरेंस बिटवीन OOP एंड POP, difference between class and object, write down the feature of OOPs, write down the feature of Java, why class is known as object factory, difference between JVM and JDK, define tokens, define keywords, write down the rules for writing identifiers,
ड्रॉ डेटा टाइप का चार्ट, डिफाइन बोथ टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो वीडियो को पॉज करिए, ओप और पॉप के डिफरेंस दिमाग में सोचिए, राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कहीं सोचने में दिक्कत हो रही है कहीं राइट डाउन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए या दिमाग में सोच लीजिए और थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए। आई विल गिव यू 10 सेकेंड टाइम ऑन दिस वीडियो, उसके बाद सोच लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। आई होप सोच लिए होंगे आपने ऊपर पीओपी के डिफरेंस, नहीं सोचे हैं तो चलो एक बार देख लेते हैं। दैट इज द फैक्ट, हम लोग ने उस दिन जो पढ़ी थी पीओपी और ऊप्स में डिफरेंस, तो कुछ मेजर डिफरेंस तो हम लोग यही देख सकते हैं कि देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, अब मैं इसको देख के बताने वाला हूँ, बस ध्यान दिमाग में आंखें बंद करिए सोचिए। हम लोग ने क्या पढ़ा था, पीओपी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट बॉटम अप्रोच फॉलो करती है, पहले डिफरेंस। दूसरा, पीओपी में बड़ा बड़ा प्रोग्राम जब हो जाता था, प्रोग्राम बड़ा हो जाता था तो स्मॉलर फंक्शन में टूट जाता था, जबकि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट में टूट जाता है, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो लोग ज्यादा फोकस देते थे वो फंक्शन पे देते थे, जबकि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में हम लोग ज्यादा फोकस किसको देते थे, ऑब्जेक्ट को देते थे, ठीक है। और जो मेजर डिफरेंस थे तीन, तो ये सिंपल हो गए। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं था, जबकि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में एक एक्सेस स्पेसिफायर था, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अब आप ये पूछिए एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली बता चुका हूँ एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारा जो क्लास है, फंक्शन है या कोई भी डेटा टाइप है, ये कितने मतलब कितने फंक्शन के पास पहुंचेगा या कितनी बार वैल्यू पास करेगा या नहीं करेगा, कहाँ तक मतलब कोई इसको देख पाए कि नहीं देख पाएगा, ये सब बताता है, ठीक है। ये चार तो बहुत आपके सिंपल पॉइंट्स थे, ठीक है। पीओपी में ग्लोबली डाटा शेयर हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ग्लोबली डाटा शेयर नहीं होता है अनटिल अनलेस वी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये तो मेरे से, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल है, दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट जल्दी रिमाइंड करिए, आई विल गिव यू अगेन 10 सेकेंड अ टाइम। क्लास एंड ऑब्जेक्ट सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली रहता है अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, या कॉपी पेज में लिख लीजिए या दिमाग में सोच लीजिए, कुछ भी करिए, जल्दी करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा, ठीक है। पॉज कर लीजिए, यदि नहीं सोचा है तो जल्दी सोच लीजिए, फिर चलते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग ने उस दिन पढ़ा था क्लास जो होता है वो डिफाइन करता है, ग्रुपिंग तैयार करता है जिसपे ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्लास क्या होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट की का ग्रुप होता है, जबकि ऑब्जेक्ट की हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जबकि क्लास एक लॉजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग न्यू कीवर्ड का हेल्प करके बनाते हैं, जबकि क्लास के को डिक्लेयर करने के लिए हमको क्लास कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार बना सकते हैं, लेकिन क्लास केवल एक ही बार डिक्लेयर होती है। सब चीज हम लोग ने उस दिन पढ़ी थी, ठीक है। क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, जबकि ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। सो इट इज ऑल क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ऊप्स। तो ये तो यार बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। क्या पढ़े थे हम लोग ने, फीचर्स ऑफ ऊप, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, याद आ गया हो तो जल्दी जल्दी सोचिए, विद अंदर से जाके सोचेगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इनकैप्सुलेशन भी क्या होता है, ये सब भी अंदर से। हाँ टाइम दे रहा हूँ तभी आपको सोचने का, जिससे आप लोग अच्छे सोचें, क्योंकि टेस्ट एंड दिमाग पे जोड़ देना काफी इंपॉर्टेंट, यदि याद करके भूल जाएंगे कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, ठीक है। तो चलिए फंक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ लूप देख लेते हैं। तो क्या थे फीचर्स ऑफ लूप, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास और ऑब्जेक्ट। अब इन सबको डिफाइन करेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत बार बता चुका हूँ, 3 लेक्चर में, शायद तीनों लेक्चर में बताया है क्या होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा ये भी पता होगा बहुत अच्छे से। डू आई हैव नीड टू टेल यू फीचर्स ऑफ जावा? सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाईली परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक। I think every point is clear to you.
जो भी मेरा लेक्चर पहले अटेंड कर चुका है, आई थिंक उन सबको मेरा पॉइंट सारे क्लियर होंगे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप शायद लेक्चर सेकंड में, आई थिंक मैंने शायद लेक्चर सेकंड में फीचर्स ऑफ जावा बताएं या लेक्चर फर्स्ट में, आई डोंट नो, बट मे बी मैंने शायद लेक्चर फर्स्ट में बताया फीचर्स ऑफ जावा। तो आप लेक्चर फर्स्ट अटेंड कर सकते हैं, वहाँ मैंने फीचर्स ऑफ जावा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे उसको, ठीक है। नाउ वाई क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, एवरीवन नोज द आंसर ऑफ इट। यदि नहीं पता है तो इसका मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं करी या फिर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है। तो वाई क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री क्या करती है, नए नए मॉडल, एक कार की फैक्ट्री नए नए कार निकालेगी, सेम क्लास करती है, नए नए ऑब्जेक्ट बनाती है, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट में डिफरेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट कई सारे हो सकते हैं बट क्लास एक ही हो सकती है। उसी क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। जेबीएम और जेडीके में क्या अंतर है, तो इसको तो डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं, या दिमाग पर जोर डालिए, तब तक रुकता हूं मैं यहीं पे। जेबीएम और जेडीके क्या बताया था, दिमाग में जोर डालिए कि जावा रन करने के लिए केवल यदि हमको जावा रन करनी है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, यदि हम लोग केवल जावा रन करनी है तो इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, जीआरई जरूरत पड़ती है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जेडीके के अंदर बहुत सारे डेवलपिंग टूल होते हैं, उसके अंदर जीआरई होता है और जीआरई के अंदर जेवीएम होता है। याद करिए, एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये देखिए जेडीके के अंदर डेवलपिंग टूल होते हैं, उसके अंदर जीआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, और जेवीएम उसके अंदर होता है। जेडीके इज द बिगर वर्जन ऑफ जीआरई। यदि आपको बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे काम करने हैं तब आप जेडीके यूज करें, केवल सिंपल सा प्रोग्राम रन करना है तो आप केवल जीआरई से भी रन कर सकते हो। और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। डिफाइन टोकन्स, कीवर्ड, टोकन और कीवर्ड, डू आई नीड टू टेल यू, मैंने आपको सेल का एग्जांपल लेके समझाया था, तो बेसिकली भूलना तो नहीं चाहिए। सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, तो टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, पढ़े थे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। और कीवर्ड क्या आते हैं, कीवर्ड आता है स्पेशल और रिजर्व वर्ड इन जावा विच हैव सम स्पेशल मीनिंग। देखिए मैं आंसर जल्दी से बता दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप सुन लीजिए आंसर, आप जैसे क्वेश्चन आता है पॉज करिए, उसको सोचिए और उसके बाद टाइम लीजिए, जब आपको आप सोच लें उसके बाद आंसर सुनिए कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है। रूल्स ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर्स क्या थे, रूल्स राइटिंग आइडेंटिफायर्स के, सोचिए सोचिए क्या थे आइडेंटिफायर्स के रूल्स, एंड क्या थे बताइए, नहीं बताना चाहेंगे, बताइए बताइए। तो क्या थे, देखिए बेसिकली ये था कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, याद आ रहा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। और क्या था बताइए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, और स्पेशल कैरेक्टर केवल दो अलाउ होते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। और बताइए बताइए बताइए, अरे यार आप लोग क्यों नहीं बता रही हैं, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आई होप बता रहे होंगे, ठीक है सब, या दिमाग में सोच रहे होंगे, ठीक है। तो दो ही हो गए, तीसरा क्या था कि हमेशा अल्फाबेट से या स्पेशल कैरेक्टर जो अंडरस्कोर और डॉलर साइन उसी से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर इन दोनों के अलावा कोई अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, दोनों की अलग मीनिंग होती है, ठीक है। ये लिखे हैं रूल्स आपके, आ गए ये बेसिकली, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिए तो उस दिन अच्छे समझाया था बिल्कुल। देखिए जैसे 1 2 ये डिजिट से स्टार्ट हो गया, ये कोई और कैरेक्टर आ गया, ठीक है, इसमें देखिए कोई और स्पेशल सिंबल आ गया, ये डिजिट से स्टार्ट हो गया, तो सारे रॉन्ग हैं, ये ऊपर सही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये दो आपके लिए होमवर्क है, ड्रा द डेटा टाइप चार्ट एंड डिफाइन बोथ टाइप ऑफ कन्वर्जन, ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हमने इसके आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो यस इसके मैंने आंसर नहीं दिए हुए, तो दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप इसके आंसर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ना लिखना चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर जाके वहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं, जहाँ चाहिए वहाँ लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर चाहिए टेलीग्राम चैनल पर लिख दीजिए, ठीक है। तो आई डोंट टेक, आज भी मैंने शायद थैंक यू स्लाइड नहीं ली है, तो मैं इसको एंड करके पहले थैंक यू आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि डेट इज यस यस की, ठीक है। तो वीएस कोड खुल गया, चलते हैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड बनाते हैं आपके थैंक यू के लिए। तो ये थैंक यू के आपके लिए स्लाइड बना रहा हूँ मैं, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बहुत जरूरी है, आप ही लोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कहाँ कुछ हो पाता है, ठीक है। तो दैट इज थैंक यू स्लाइड फॉर यू ऑल,
देख के ही जाइएगा। एंड बेसिकली मैं कल लाइव आया था संडे को 3 बजे, तो जिसने भी अटेंड किया वो ज़रा बताएगा कैसा लगा आपको वो सेशन मेरा, आपके क्या क्वेरीज आप क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीवन जिन्होंने ये लेक्चर देखा। 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। टर्निंग ऑपरेटर जो मैंने पीछे छोड़ा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। अब मेन प्रोग्रामिंग कंडीशनल ऑपरेटर से ही शुरू होगी। योर टेस्टिंग फेज स्टार्टेड फ्रॉम कंडीशनल ऑपरेटर, तो वो वहां से लेक्चर बिल्कुल ना छोड़िएगा। कंडीशनल लेक्चर आएगा, ये शायद मंडे को या ट्यूसडे को मैं प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आप सारे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये तीसरा लेक्चर है, तो तीनों लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए वहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, वहां आपको माइंड खोलना पड़ेगा। यदि आप माइंड नहीं सोच पा रहे हैं, आप लोग चीजें नहीं सोच पा रहे तो आप प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर पाओगे। आप सोचो ये आपको ये प्रोग्राम आ गया, आपको दूसरा प्रोग्राम दिया जाएगा, आप वो नहीं कर पाओगे। दूसरा प्रोग्राम आ गया, आपको तीसरा प्रोग्राम दिया जाएगा, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप रट नहीं जाओगे। चीजें आपको खोलनी पड़ेगी, माइंड आपको खोलना पड़ेगा। यदि आपका माइंड नहीं खुल पाएगा तो सो सॉरी, आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत टफ है। लेकिन आई नो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और हर समय अपना तिगड़म लगाएंगे, आप तुरंत आंसर नहीं देखने जाएंगे क्या वो क्वेश्चन दिया गया, आप तुरंत आंसर पहुंच गए। खुद से सोचेंगे, उसको खुद से करेंगे, उसके बाद आंसर देखने जाएंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। तो नाउ द लेक्चर इज गोइंग ओवर होता है। एंड थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। थैंक यू क्लास।